साथियों जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक इस प्रकार का महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों कह दिया जाए जिसका भारतीय संविधान के निर्माण पर इतना गहरा छाप पड़ा साथियों कि जहां से हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 200 अनुच्छेद हूबहू या अक्षरशः संशोधन के बाद ले लिए गए साथियों। सबसे गहरी छाप या सबसे गहरा प्रभाव कह दिया जाए भारतीय संविधान पर किसका पड़ा है साथियों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है साथियों। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सा मुद्दा है जो हमारे संविधान निर्माताओं को यहाँ से इतना पसंद आया और इसमें वो कौन कौन से टॉपिक है साथियों जो हमारे जीएस के अकॉर्डिंग एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे जो कहा जाए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो आपको भी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो आपके द्वारा भेजे गए टॉपिक पर ही मैं बनाऊंगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा टॉपिक या जिस टॉपिक पर आपको समस्या हो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर ज़रूर बात कर लिया जाए साथियों। तो आइए शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 साथियों और देखते हैं कौन कौन सा मुद्दा हमारा यहाँ से अति महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों। तो आइए भारत शासन अधिनियम पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक जो समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में साथियों? लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में कह दिया जाए एक समिति गठित की गई थी साथियों और उसी समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके शासन को प्रस्तुत की, सरकार को प्रस्तुत की और संसद में पारित करने के बाद 4 अगस्त 1935 तारीख कह दिया जाए साथियों। तो 4 अगस्त कब साथियों? 4 अगस्त 1935 को कहाँ पर? तो ब्रिटिश सरकार की अनुमति मिलने के बाद ये भारत शासन अधिनियम बन गया और समिति का नाम पूछेगा हमसे कि किस समिति की सिफारिश पर आया था भारत शासन अधिनियम साथियों 1935। तो लॉर्ड लिनलिथगो समिति की सिफारिश पर कितना तारीख को ब्रिटिश संसद से अनुमति पाकर आया? तो 4 अगस्त 1935 को साथियों। और कह दिया जाए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विशाल अधिनियम हमारा कौन सा साथियों? तो 1935 का अधिनियम और कहा जाए जिसमें लगभग कहा जाए 321 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे साथियों? 321 अनुच्छेद कहा जाए। 10 इसमें अनुसूची, कितनी अनुसूची साथियों? 10 अनुसूची और 14 भाग हमारे इस भारत शासन अधिनियम 1935 में थे साथियों। और इसके बाद हम बात करते हैं ये सिस्टम था हमारा 1935 के अधिनियम में जब ये आया और सबसे ज़्यादा कह दिया जाए भारत के संविधान निर्माण में इसी का योगदान है। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों हम इस पर बात करते हैं जिसके लिए ये जाना जाता है। पहला पॉइंट कह दिया जाए बर्मा को। किसको साथियों? बर्मा को भारत से कहा जाए निकाल दिया गया या इसे अलग करके एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। ये वही बर्मा है जिसे आधुनिक समय में हम
म्यांमार के नाम से जानते हैं। पुरानी राजधानी साथियों इसकी रंगून है। आधुनिक राजधानी कहा जाए नापीता। और इसी जगह पर कुछ टाइम पहले सेना का शासन लगा था और आन बान सू की को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट साथियों, तो प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय क्या दिया गया? स्वायत्तता दे दिया गया। अगला मुद्दा कह दिया जाए साथियों, केंद्र में दोहरा शासन क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारा इसी में होता है साथियों। अगर हमसे कहे स्टेट में दोहरा शासन साथियों ना, तब हमें जाना है 1919 के अधिनियम में। लेकिन अगर हमसे पूछे केंद्र में दोहरा शासन लागू कब होता है, तब हमारा जवाब क्या होगा? 1935 का अधिनियम। और अगर हमसे पूछ ले कि स्टेट में दोहरा शासन ख़त्म कब हुआ साथियों, तब भी हमारा जवाब क्या होगा? 1935 का अधिनियम। तो प्रांतों को क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता दे दी गई, या प्रांत में दोहरा शासन ख़त्म कर दिया गया। और वो दोहरा शासन कहाँ लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया साथियों। अगला मुद्दा हम बात करेंगे, कह दिया जाए राजधानी दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ साथियों? राजधानी दिल्ली में भाई, दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई साथियों। अगर हमसे पूछ ले जब इसका गठन हुआ तब जज, तो 1+7 एक चीफ और 7 अन्य। पहला कौन था चीफ साथियों? H.J. कानिया। शायद कुछ इसकी आँख में डैमेज रहा होगा या इसका सरनेम रहा होगा, इसके लिए इसका नाम साथियों कहा जाए कानिया रखा गया। अगला कह दिया जाए वर्तमान समय में 1+33 चीफ कौन है? NV रामन्ना। क्रम कितना है साथियों? 48 इनका क्रम है। अगला पॉइंट हम बात कर दें केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच क्या कर दिया गया? शक्ति का क्या किया गया साथियों? बंटवारा किया गया। और बंटवारा 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची साथियों। संघ सूची में जो विषय रखे गए 59 विषय रखे गए। राज्य सूची में जो विषय रखे गए साथियों 54 विषय रखे गए। और जो समवर्ती सूची में विषय रखे गए साथियों 36 रखे गए। और इसके बाद एक बनाया गया अवशिष्ट सूची साथियों। इसको किसके अंडर में रखा गया? गवर्नर के अंडर में रख दिया गया, या हम कह सकते हैं उस समय वायसराय बोला जाता था, उसके पास रखा गया। अब हम बात करते हैं संघ सूची का मतलब साथियों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का हो। राज्य सूची का मतलब साथियों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का हो। समवर्ती सूची का मतलब साथियों, जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का हो। और कहा जाए अवशिष्ट सूची का मतलब है जिसका उल्लेख इन तीनों जगहों पर नहीं है, वो विषय कहा जाएगा अवशिष्ट होगा। अर्थात बाई मिस्टेक छूट गया है अगर कुछ तो उस पर अधिकार किसका था? गवर्नर का दिया गया। और संघ सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में कितना? 36 विषय रखे गए साथियों। और शेष अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान कर दी गई? तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर को प्रदान कर दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं 11 प्रांतों में कहा जाए विधानसभा। अगला पॉइंट हम बात कर लें साथियों इससे, 11 प्रांतों में किसका गठन किया गया? मात्र विधान
सभा का गठन किया गया। साथियों कितना प्रांतों में? 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में विधान सभा प्लस विधान परिषद का गठन किया गया। किस में? इसी में, अर्थात 11 प्रांतों की विधानसभा कह दिया जाए एक सदनीय थी और 6 प्रांतों की कहा जाए 11 प्रांतों का जो विधानमंडल था वो एक सदनीय था। 6 प्रांतों का विधानमंडल कह दिया जाए साथियों द्विसदनीय है और ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। भाई उत्तर प्रदेश ले लो, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को लेके विधानमंडल बनेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम बात कर लें किसी अनदर स्टेट से, मध्य प्रदेश से, और भी बहुत सारे स्टेट है साथियों, जहाँ पर जैसे पश्चिम बंगाल ले लिया जाए, झारखंड ले लिया जाए, जहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या बन जाएगा? विधानमंडल बन जाएगा साथियों। तो ये प्रक्रिया भी हमारी कहाँ से ली गई? कहाँ? 1935 के अधिनियम में। तो 6 प्रांतों में कह दिया जाए विधानसभा और विधान परिषद और 11 प्रांतों में साथियों विधानसभा का गठन किया गया। ये कुछ पॉइंट्स हमारे 1935 के अधिनियम से रिलेटेड थे। सबसे ज़्यादा छाप, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी अधिनियम का हमारे संविधान पर पड़ा। और मोस्टली जो जीएस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में दोहरा शासन, दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा, 11 प्रांतों में विधानसभा और 6 अन्य प्रांतों में विधानसभा और विधानमंडल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया साथियों? तो सिंपल सा जवाब होगा हमारा 1935 का अधिनियम साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे साथियों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्यारा सा कमेंट लिखें और आपको किस टॉपिक पर समस्या है उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर किया जाएगा साथियों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगा कल एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक के लिए जय हिंद।